ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। क्वेश्चन नंबर 94 श्री प्रभात झा। उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या समुद्री जल को पेयजल बनाने की किसी योजना पर केंद्रीय सरकार काम कर रही है और क्या उस दिशा में अपेक्षित सफलता मिल रही है? क्या इजराइल सरकार भारत को इन योजना में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही है और क्या समुद्री जल को पेयजल बनाने की योजना के तहत अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पेयजल क्योंकि राज्य सरकार का विषय इस तरह से इस नाते प्राथमिक रूप से इस तरह की योजनाएं बनाना राज्य सरकारों का दायित्व है, लेकिन कोस्टल एरिया में जो राज्य हैं और कुछ राज्यों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं। तमिलनाडु में और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में दोनों जगह इस तरह के प्रयोग सक्सेसफुली चल रहे हैं। गुजरात सरकार ने भी अपने तटवर्ती क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम लिए हैं और सक्सेसफुली इस तरह के से जो है समुद्री जल को डिसैलिनेट करके और पेयजल के रूप में उपयोग करने का काम देश में चल रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें पावर की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो है इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए नई तकनीकियों की खोज के लिए नई तकनीकें जो विश्व भर में काम कर रही हैं, उस सब को जानने के लिए, उस सब को भारत में लाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। एक नंबर। धन्यवाद। दूसरा सवाल, क्या नदियों को जोड़ने की परियोजना देश में जल संकट का स्थायी समाधान हो सकता है और क्या इस योजना का कार्य लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है? क्या इस परियोजना की एक बाधा कई राज्यों की असहमति है और यदि हाँ, तो परियोजना की पूर्ण सफलता के लिए क्या निदानार्थ उपाय किए जा रहे हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है और एक आदर्श स्थिति है कि भारत की सारी नदियों को एक साथ ग्रिड के रूप में जोड़ा जा सके, ताकि देश के जो 1/3 हिस्से में हर साल बाढ़ का संकट आता है और बचे हुए 2/3 हिस्से में जिस तरह से जो है सुखाड़ का प्रभाव रहता है। कुल मिलाकर के 12 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन लिंक्स को आइडेंटिफाई करके देश को इस समस्या से स्थायी रूप से निजात दिलाया जा सकता है। लेकिन उनके जो है निष्पादन में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में अनेक तरह की चुनौतियाँ हैं। कुछ हाइड्रोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और उसके अतिरिक्त कुछ राज्यों की सहमति भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं ये सदन को गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि मेरी पूर्ववर्ती सरकार के समय में जब आदरणीय नितिन गडकरी जी मंत्री थे, तब इस विषय में हमने बहुत तेज़ी से काम भी किया है, राज्यों के साथ सहमति बनाने का भी प्रयास किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि यदि राज्य सरकारें ठीक से सब लोग मिलकर के साथ खड़े होकर के सहयोग करें, तो इसे निश्चित रूप से पूरा किया जा सकता है और इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। प्रोफेसर राम गोपाल। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी स्वयं राजस्थान से आते हैं और उस राज्य से ज़्यादा और कोई लोग पानी की महत्ता को समझ भी नहीं सकते। इनका सवाल है, कल या परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में जल की कमी की ही बात कही। मैं माननीय, ये सही है कि राज्य का विषय है, लेकिन पानी को राज्य के विषय तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अगर राज्य का विषय है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पानी की कमी को देखते हुए क्या केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को कोई एडवाइजरी जारी करेगी? धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सदस्य का कि उन्होंने राजस्थान का होने के नाते पानी के बारे में जो विषय की जानकारी है उसके बारे में सराहना की है। जहाँ तक एडवाइजरी का प्रश्न है, भारत सरकार ने ऑलरेडी मार्च के महीने में सभी राज्यों को आसन्न जल संकट को देखते हुए एडवाइजरी इशू की है कि इस जल संकट के स्थायी समाधान के लिए जल का संरक्षण और रिसाइकल ऑफ वाटर आवश्यक है। जैसा आदरणीय सदस्य ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल मन की बात में इसका उल्लेख किया है। इसके साथ ही 11 जून को कार्यभार संभालने के 10वें दिन ही सारे राज्यों के पेयजल और वाटर रिसोर्सेज के मंत्रियों के साथ में बैठ कर के हमने इस आसन्न संकट और इसके स्थायी समाधान के विषय में किस तरह से राज्य और देश की सरकार मिलकर के काम कर सकती है, इसके लिए एक संयुक्त बैठक की है। राज्यों ने अत्यंत उत्साह के साथ में उसमें भाग भी लिया है और मैं ये प्रसन्नता के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि इस बार हम देश को 2024 तक
जो पूर्ववर्ती समय में 2030 तक हम नल से जल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने 6 नंबर पर डिसाइड किया, उसके अनुरूप हम जो पहुंचाना चाहते थे उस के अनुरूप हम प्रतिबद्ध थे, लेकिन उसको हमने 2024 तक प्रीपोन करने के लिए निर्णय किया है। ईएफसी उसमें मूव किया है और यदि ये जो है ईएफसी अप्रूव होकर कैबिनेट अप्रूवल मिलेगी तो हम निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह। धन्यवाद श्री महोदय। ये सर्वविदित है कि भारत में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात की है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज तब तक संभव नहीं है जब तक पूरे देश में सब सॉइल एक्विफर्स आइडेंटिफाई ना हो जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या भारत में कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिनमें सब सॉइल एक्विफर्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिससे कि सरफेस रन ऑफ को डाइवर्ट किया जा सकता है? धन्यवाद। महोदय, माननीय सदस्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और वो आज समय की आवश्यकता भी है। देश भर में लगभग 3 करोड़ अवसंरचनाओं के माध्यम से, चाहे ट्यूबवेल है या ऐसे ओपन वेल्स हैं, उनके माध्यम से पानी जो है वो निकाला जा रहा है। कुछ प्रदेशों ने इसमें उत्साहजनक काम किया है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, और उसके आशातीत परिणाम भी सामने आए। एक्विफर मैपिंग का काम देश में चल रहा है, पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक साथ इस कार्यक्रम को लिया है। लेकिन परसों ही रात को बैठक करके हमने इस बात का निर्णय किया है कि जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन जो आइडेंटिफाइड वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट हैं जहां ज़्यादा बड़ी चुनौती है, उनमें प्राथमिकता के आधार से ये काम किया जाए और इसको इसी जो है आने वाले वर्ष में 2020 के साल में हम पूरा करके और देश में एक्विफर का कंप्लीट डायग्राम जो है वो हम देश के सामने रखेंगे। और लेकिन जब तक ये विषय एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जल का आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक इसमें सफलता मिलना जो है वो संदेहास्पद है। सब लोग साथ जुटें और मैं तो आपके माध्यम से सदन से मैंने पिछले दिनों में भी जब मुझे अवसर मिला था आग्रह किया था, आज फिर एक बार आग्रह करता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मंतव्य के साथ में कल अपनी मन की बात में कहा है, 2.5 लाख सरपंचों को जिस तरह से पत्र लिख करके जल जो है भूगर्भ जल संरक्षण के लिए बात की है, उस दिशा में सब लोग साथ जुटेंगे तो निश्चित रूप से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। माननीय रामनाथ ठाकुर जी। मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, 11 जून की जो समीक्षा बैठक हुई इनकी, इसमें क्या निर्णय हुआ और उस निर्णय के अनुसार अमल में काम शुरू हुए अथवा नहीं? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, 11 जून की बैठक में हमने प्रदेशों से 3 विषयों पर बात की थी। एक विषय है कि हम ये नल से जल का जो कार्यक्रम ले रहे हैं, इसमें प्रमुखता के साथ में हमने जिस विषय का चिंतन किया है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स बना रहे, उसके लिए पॉइंट रिचार्ज मैकेनिज्म किस तरह से काम करेगा प्रत्येक प्रदेश को, उसके लिए अपना अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा विषय उनसे कि पाइप वाटर स्कीम के लिए जिस तरह से उनको प्रत्येक गांव के डायग्राम्स और तैयार करने हैं वो शीघ्रता के साथ में करें। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप जिस तरह से हमने इसमें तीसरा कंपोनेंट लिया है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि जितना पानी उत्सर्जित होगा, जो एक्सक्रिएट होगा, उसको हम ट्रीटमेंट करके गांव के स्तर पर ट्रीटमेंट करके उसको रीयूज़ करें एग्रीकल्चर के लिए या उसको रीयूज़ करें भूगर्भ जल के पुनर्भरण के लिए। इन तीनों के लिए प्रदेशों को अपनी व्यापक योजनाएं बनाने के लिए जो है वो अनुरोध किया है। प्रदेश अपनी योजनाएं मैं मानता हूं कि शीघ्रता के साथ में बना करके प्रस्तुत करें। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।